हेलो स्टूडेंट्स, आज का एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2024 हो गया है। एक अच्छा सेशन डॉक्टर हुमा हसन मैम के साथ, रिनाउंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज इन द यूपीएससी इंडस्ट्री। चलिए मैम के साथ बात करते हैं कि कैसा सेशन है, क्या एनालिसिस है ऑफ द एग्ज़ाम। हेलो मैम। हेलो मैम, आज का एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का, आप कैसा फील करते हैं? एग्ज़ाम मॉडरेट था, इजी था, डिफ़िकल्टी कैसी है? एक एनालिसिस ब्रीफली हमें मिल जाए। मुझे लगता है जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है कॉल करके, और जो मैंने खुद भी एनालाइज़ किया है, पढ़ा है सारे क्वेश्चंस, और जो मेरे कलीग्स ने मुझे फीडबैक दिया है, क्वेश्चंस मॉडरेट्स थे। चाहे वो हिस्ट्री से पूछा गया हो, ज्योग्राफी से पूछा गया हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो, सो बिटवीन मॉडरेट टू ईजी। हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, बट ओवरऑल अगर मुझे बताना है कि कैसा रहा, तो जो प्रीवियस ईयर 2023 का एग्ज़ाम था उससे काफ़ी बेटर है, तो काफ़ी इजी रहा है। एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चे खुश होंगे और वो पॉजिटिवली अपने घर आए होंगे और स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे कि वो मेंस का कैसे एग्ज़ाम के लिए अब प्रिपेयर करेंगे। मैम, एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमें मिल जाए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस थे? यूपीएससी हमेशा ही सारे ही टॉपिक्स सब्जेक्ट्स को कवर करता है, तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करूँ, पॉलिटी से शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पार्लियामेंट के टॉपिक पे आए हैं, कुछ यूनियन बजट के ऊपर थे, मनी बिल के ऊपर थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि प्रेसिडेंट कौन थे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से, फैक्चुअल क्वेश्चन से, ज्योग्राफी में तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया एक जून 21 टॉपिक के ऊपर, तो जून 21 ऑफ समर सॉलिस्टिस के ऊपर इससे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, इस साल भी क्वेश्चन पूछा है। इकोनॉमिक्स में भी वही फैक्चुअल बेस्ड है, किसी ने एनसीईआरटी पे अगर मेहनत करी है ज्योग्राफी और एनसीईआरटी पे, तो वो बच्चे ने बहुत करेक्ट आंसर उसको आ गए होंगे। फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन था जैसे, और काफ़ी इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ये एक्टिविटीज़ कौन से सेक्टर पे आता है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है या टर्शरी सेक्टर्स पे है। एंड आई थिंक करंट अफेयर्स पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे हैं यूपीएससी ने, आई वुड से, जो कि हमेशा यूपीएससी करती है। एक आपका क्वेश्चन जो आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे डेफिनेटली लगा, क्योंकि मैं उस इवेंट में भी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इवेंट कंडक्ट किया था जिसमें डिस्कशन था जयशंकर की बुक का वाई भारत मैटर्स द इंडिया वे, और वहाँ पे उस इवेंट में जयशंकर जी ने काफ़ी एनालिसिस बताया था, काफ़ी बात बताई थी कि उन्होंने ये बुक क्यों लिखी, तो ऐसा नेशनल कवरेज इस इवेंट को मिला था। तो यूपीएससी ने इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा, काफ़ी पॉलिसीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड तो हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। रेड सी पे क्वेश्चन आया बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, और आई थिंक एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा बच्चों का। बट येस, जैसे मैंने पहले कहा कि कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की चांसेस है। ओके मैम, ऑल्सो अगर आप बच्चों को फीडबैक दें या फिर उनके लिए कोई एडवाइस है आपके तरफ से तो? सबसे पहला एडवाइस तो ये कि अब आपका प्रीलिम्स हो गया है, अब अपने आप को आप स्ट्रेस मत करिए। एक कॉमन फिनोमिना रहता है कि बच्चे आंसर कीज़ को देखते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, पैनिक रहते हैं। प्लीज़ अब उसको पैनिक होना छोड़ दीजिए, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अगर आपको लगता है आपने परफॉर्म अच्छा किया है तो अब आप एक हफ्ते का ब्रेक लीजिए, उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, और अगर आपका नहीं होता तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करिए। और अगर ये एग्ज़ाम आपको कभी यू थिंक कि नहीं हो पाया, या आपका इस बारी लास्ट अटैम्प्ट भी था, इट्स ओके, इट्स फाइन। लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम करने के लिए, लाइफ में अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो यही मैं बात बोलूँगी कि इसको भी एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लीजिए। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, बट लाइफ नेवर एंड्स विद एनी एग्ज़ाम। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ये फीलिंग आई थिंक एस्पिरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, और यही एडवाइस मैं ज़्यादातर अपने एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ, और आपके भी व्यूअर्स को मैं यही बात बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत हेल्पफुल सेशन था। थैंक यू।